वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा है हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स। मल्टीपल इंटीग्रल्स के लास्ट क्लास में मैंने आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल्स के बारे में सिखाया था और उसके ऊपर फिर हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था। डबल इंटीग्रल को एरिया के ओवर निकालने के लिए मैंने आपको लिमिट्स निकालना भी सिखाया था, स्ट्रिप एज्यूम करते हुए। उसमें आपको दो वे बताए गए थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मानना और वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप एज्यूम करके हम लिमिट्स निकाल सकते थे। तो हम आज बात करेंगे डबल इंटीग्रल की ओवर ए कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। डबल इंटीग्रल इन polar coordinates। well, इसके लिए जो हमने लास्ट टाइम डबल इंटीग्रल कार्टेशियन फॉर्म में स्टडी किया था, मैं फटाफट आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि सपोज करें हमारे पास कोई एक एरिया है ए जो बाउंड है किसी एक कर्व से। इसे हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल में आपको शो किए दे रहा हूं, ये यहां पे पड़ा। हमने लाइंस ड्रॉ की हैं एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो सपोज ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा एक्स है, विड्थ डेल्टा वाई है, और कोई एक पॉइंट है जिसे रेक्टेंगल इनक्लोज किए हुए है एक्स आर वाई आर। अब अगर हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स का और वाई का, हम फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट एक्स आर वाई आर पर इवेलुएट कर लेते हैं, और जिस रेक्टेंगल ने इस पॉइंट को इनक्लोज किया हुआ है उसके एरिया की इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। जितने भी इस टाइप के रेक्टेंगल्स बने हुए हैं इन सब के लिए क्रम निकालकर हम सम कर लेते हैं लिमिटिंग फॉर्म में। तो जो सम बनता है यही इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल होता है इस एरिया के ओवर। ये एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई टाइप की क्वांटिटी का सम हो जाता है। ये डबल इंटीग्रल था कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम डबल इंटीग्रल स्टडी करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो सपोज कीजिए आपके पास कोई एक कर्व है r इक्वल एफ थीटा। इसका एक एरिया है a जो लाई करता है थीटा इक्वल अल्फा लाइन और थीटा इक्वल बीटा लाइन के बीच में। अब एक फंक्शन है r का और थीटा का, हमें इस फंक्शन को डबल इंटीग्रेट करना है इस एरिया a के ऊपर। तो वैसे ही सेम जैसे हमने वहां पर कार्टेशियन फॉर्म में एरिया को रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया था, हम यहां पर इस एरिया को भी रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। बस वहां पर जो लाइंस ड्रॉ की थी हमने वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल थी, यहां पर हम डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप क्या करें, ऑरिजिन से लाइंस ड्रॉ करें, यानी कि रेडियस वेक्टर्स ड्रॉ करें। इन्हें आप रेडियस वेक्टर्स बुलाते हैं ना पोलर फॉर्म में, लाइंस को आप इन्हें ड्रॉ कर लें। इस प्रकार से अब आप एक सर्कल ड्रॉ करें बहुत छोटी रेडियस का, फिर हल्का सा एंगल इंक्रीज करके एक और ड्रॉ करें, हल्का सा डिसेक्टर इंक्रीज करके, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इस प्रकार से। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एरिया है रेक्टेंगल्स में डिवाइड होता जा रहा है। इन्हें कर्व लीनियर रेक्टेंगल्स बनाएंगे।
इस टाइप से, एंड सो ऑन। तो जो एरिया ए था अभी रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया। मैं एक रेक्टेंगल आपको शो कर रहा हूं। सपोज ये रेक्टेंगल इनक्लोज किए हुए है, इस टाइप से रहेगा रेक्टेंगल। बस एक शो कर रहा हूं मैं आपको, थोड़ा जूम करके पिक्चर को बना रहे हैं हम इस प्रकार से। ये एक रेक्टेंगल है तो ये बहुत स्मॉल, इतने स्मॉल कि आपको ओपन आई से दिखाई भी नहीं देंगे, ताकि आपको पिक्चर दिख जाए वीडियो में, इसलिए मैं इस पिक्चर को जूम करके बना रहा हूं। तो सपोज करें रेक्टेंगल है जो इनक्लोज किए हुए है पॉइंट आर थीटा को, ये पॉइंट आर, ये एंगल थीटा। अब इसे जब हम दूसरा रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये सपोज जो छोटा सा एंगल है डेल्टा थीटा आता है, ठीक, और लेंथ में इंक्रीमेंट है वो डेल्टा आर आता है, आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। दिस पॉइंट वाज आर थीटा, दिस पॉइंट इज आर डेल्टा आर, थीटा डेल्टा थीटा। तो ये जो लेंथ है ये डेल्टा आर हो जाएगी। ये जो आर्क है आप देख सकते हैं कि इसमें डेल्टा को फिक्स करके, आर को फिक्स करके ऐसे घुमाया है, एक सर्कल के ऊपर घूम रहे हैं आप। आर क्या होती है? एंगल इनटू रेडियस। एंगल कितना है ये? डेल्टा थीटा। रेडियस क्या थी? आर। तो ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। तो इसकी लेंथ और विड्थ डेल्टा आर और आर डेल्टा थीटा आ जाती है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या बना? लेंथ इनटू विड्थ, आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, या डेल्टा आर डेल्टा थीटा एक ही बात है। अब सपोज करें फंक्शन है आपके पास एफ आर थीटा, मैं फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेता हूं, और जिस रेक्टेंगल के एरिया ने इसे इनक्लोज, जिस रेक्टेंगल ने इसे इनक्लोज किया है उसके एरिया की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टाइप की सभी टर्म्स को निकाल के सम करते हैं लिमिटिंग फॉर्म में। तो ये फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर, और जिस एलिमेंट्री एरिया ने इसे इनक्लोज किया है उसकी मल्टीप्लाई का सम हो जाता है। ये जो सम है लिमिटिंग फॉर्म में, यही एफ आर थीटा आर डेल्टा थीटा या डी थीटा लिख लीजिए आप, डी आर होता है, और यही फंक्शन का इंटीग्रल है पॉलर फॉर्म में इस एरिया ए के ऊपर। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों ही फॉर्म में, कार्टेशियन हो या पॉलर फॉर्म हो, मैंने क्या बताया, अगर हम फंक्शन की वैल्यू की मल्टीप्लाई रेक्टेंगल के एरिया में करें और सम कर लें तो इस सम ही फंक्शन का इंटीग्रल होता है एरिया ए के ऊपर। अब अगर मैं फंक्शन को 1 लूं, फंक्शन की वैल्यू 1 ले लें, तो क्या होगा, सभी एरियाज का सम तो हो जाएगा, सभी रेक्टेंगल के एरियाज का सम, सभी रेक्टेंगल के एरियाज का सम आपको ये पूरा एरिया दे देगा। तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में एरिया ए बन जाता है डबल इंटीग्रल dx dy, वही जो रेक्टेंगल्स हमने माने थे उन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम टोटल एरिया दे देगा आपको। तो किसी भी कर्व का अगर आपको इनका एरिया निकालना है तो उस एरिया ए के ओवर आप डबल इंटीग्रल dx dy कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपको एरिया निकालना है पॉलर फॉर्म में, तो पॉलर फॉर्म में रेक्टेंगल का एरिया क्या था? r d थीटा dr ओवर द एरिया ए, या dr d थीटा, वो आपकी मर्जी है, बिटवीन द सुटेबल लिमिट्स। ये आपको पूरा एरिया मिल जाएगा जिस एरिया के ओवर इंटीग्रेशन हो रहा है। वेल, तो अब बात करते हैं लिमिट्स निकालने की। जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिमिट्स निकाली थी स्ट्रिप एज्यूम करते हुए, ऐसे पॉलर फॉर्म में लिमिट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो सपोज करें
आपके पास कोई एक एरिया है, अब मैं अलग एग्जांपल की बात कर रहा हूं। कोई भी एक एरिया है जो दो कर्व से बाउंड है, ये r इक्वल f1 थीटा कर्व है और ये r इक्वल f2 थीटा कर्व है। ये लाइन थीटा इक्वल अल्फा की है और ये लाइन थीटा इक्वल बीटा की है, बीटा। आपको इस एरिया ए के ओवर इंटीग्रेट करना है, तो इसमें आप एंगुलर स्ट्रिप मानेंगे जो स्टार्ट होगी ओरिजिन से वी शेप में। इस एरिया में ये जो स्ट्रिप है जहां से शुरू होगी, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे जिस भी कर्व के ऊपर है, f2 थीटा। ये आर की लोअर लिमिट बन जाएगी। फिर ये स्ट्रिप जहां खत्म होती है, जिस भी कर्व के ऊपर खत्म होती है, वहां से आर की वैल्यू अपर लिमिट बन जाएगी। फिर आप इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे, मिनिमम जिस एंगल पे आ पाएगी वो एंगल थीटा की लोअर लिमिट देगा आपको, मैक्सिमम जिस एंगल पे जा पाएगी ये वो एंगल थीटा की अपर लिमिट देगा, अल्फा टू बीटा हो जाएगी। इंटीग्रेट वही, पहले आप आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट थीटा की फॉर्म में है ना ये। पहले आप आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, थीटा कांस्टेंट रखते हुए लिमिट ये डाल देंगे, माइनस में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट आप ये डाल देंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, आप इसे भी नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे कि आपसे कहा जाए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ या by using डबल इंटीग्रल। चलिए, हमें सर्कल गिवन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सर्कल है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहली बात, सर्कल आप सब जानते हैं कि सिमेट्रिक होता है चारों क्वाड्रेंट में। इसका एरिया जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उतना ही चारों क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। Solution. Well, we have area of circle क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर एरिया ए dx dy या dy dx, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। वो तो आप सब जानते हैं कि वो स्ट्रिप एज्यूम करने के ऊपर है कि हम स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल मानेंगे या वाई एक्सिस के पैरेलल। तो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल मानूंगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट करता हूं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया में स्ट्रिप एज्यूम करता हूं। well, ये स्ट्रिप PQ इमेजिन करते हैं। स्ट्रिप जहां से शुरू होती है यहां से y निकालते हैं, y इक्वल 0। स्ट्रिप जहां पे खत्म होती है, ये एंड जिस भी कर्व के ऊपर है वहां से y निकाल लेते हैं, प्लस माइनस रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव साइन ही पिक करेंगे। तो y की लिमिट क्या हुई? 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, एग्जाम में आप वही लिखना जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। कैसे? कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ पैरेलल टू y एक्सिस which starts from the point P where y is 0 and ends at point Q where y is root a square minus x square, and strip can move from x equal 0 to x equal a। अब आप इस स्ट्रिप को मूव कराइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्ट्रिप मिनिमम यहां पर आएगी x इक्वल 0, मैक्सिमम ये स्ट्रिप यहां पे आएगी x इक्वल a। तो x मूव करता है 0 टू a dy dx 4 टाइम 0 टू a। 1 को इंटीग्रेट किया y, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट्स ये यूज की जाएंगी 0 टू रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 4 टाइम 0 टू a। लिमिट अप्लाई की, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 टाइम इसे इंटीग्रेट किया। इसका इंटीग्रल सबको पता होगा, हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट्स आर वैरिंग फ्रॉम 0 टू a। लिमिट अप्लाई कीजिए, ए डाला तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स a अपॉन a 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 पहले से है, पाई बाई 4 a स्क्वायर। माइनस में लोअर लिमिट 0 डालेंगे, x 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? पाई a स्क्वायर। याद कीजिए सर्कल का एरिया होता भी यही है, पाई a स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अब इलिप्स का एरिया निकालते हैं। जी, अब ये इलिप्स है, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इलिप्स की बात करें, इलिप्स भी सिमेट्रिकल होता है चारों क्वाड्रेंट में, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 कि एक क्वाड्रेंट के एरिया के लिए ये पॉइंट सबको पता है, जहां इलिप्स एक्स एक्सिस को मिलता है वो पॉइंट a0, जहां y एक्सिस को मिलेगा वो 0 भी। वेल, इसमें भी एक स्ट्रिप एज्यूम की, PQ स्ट्रिप स्टार्ट होगी x एक्सिस से, तो y 0, स्ट्रिप खत्म होगी इलिप्स के ऊपर। इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू इसे यहां शिफ्ट करेंगे, b की मल्टीप्लाई ऊपर, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वही प्लस माइनस आएगी, लेकिन हम प्लस साइन पिक करेंगे क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो यहां पे अब लिमिट चेंज हो जानी है, वही 4 टाइम तो करना पड़ेगा क्योंकि हम एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं। तो पूरे इलिप्स का एरिया आएगा एक क्वाड्रेंट का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के लिए मैंने जो स्ट्रिप मानी, शुरू कहां हुई? y इक्वल 0 से, खत्म कहां हुई? इलिप्स के ऊपर। इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू b अपॉन a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब स्ट्रिप को मूव कराएंगे अगर आप y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए पूरे एरिया के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पे आएगा स्ट्रिप, यहां पे x 0,
मैक्सिमम स्ट्रिप जाएगी यहां पर x की वैल्यू a। तो हमें एरिया निकालना था, एरिया का फॉर्मूला वही है, डबल इंटीग्रल dy/dx। लिमिट सब हमने स्लिप्स के लिए ले ली, 1 को इंटीग्रेट किया y, लिमिट अप्लाई की, अब यहां b/a आ जाएगा, यहां b/a आ जाएगा, यहां b/a आ जाएगा। बाकी तो इंटीग्रेशन वही है पहले वाला ही, बाहर b/a आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, अब आ गया पाई ab। इलिप्स का एरिया याद करें पाई ab ही होता है। चलिए अब कुछ पॉलर फॉर्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे आप और एरियाज भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूं फाइंड बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल फाइंड कॉमन एरिया in parabolas y square equal 4x and x square equal 4y। आपको डबल इंटीग्रल का यूज करते हुए इन दोनों पैराबोलास का कॉमन एरिया निकालना है। तो मैं पहले आपके लिए फिगर ट्रेस कर देता हूं, y स्क्वायर इक्वल 4x, ये पैराबोला रहेगा, x स्क्वायर इक्वल 4y, ये पैराबोला रहेगा। हमें एक कॉमन एरिया निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस एरिया ए। तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। जब भी दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हो तो आप दोनों कर्व से या तो y की या x की वैल्यू इक्वेट कर लें। तो मैं यहां से x इवेल्युएट करके यहां डाल देता हूं, आप y भी डाल सकते हैं, x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 4 यहां डाली, उसका स्क्वायर होगा y की पावर 4/16 इक्वल 4y, इसकी मल्टीप्लाई वहां पर ड्रम इधर शिफ्ट कर ली, 64y इज 0, y कॉमन y क्यूब माइनस 64 0, इसे 0 पुट कीजिए y 0 आ गया, इसे 0 पुट करेंगे तो y 4 आ गया, y 0 पुट करें इस कर्व में तो x की वैल्यू 0 आती है। तो एक तो ये 0 0 पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि ऑरिजिन पर। अगली दफा y को 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 4 कैंसिल, x 4 आता है, x भी 4 y भी 4, तो ये दोबारा इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट 4 4 पर। तो हमने इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए। अब हमें निकालना तो कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया निकालने के लिए क्या बताया था, कॉमन हो या कैसा भी कोई भी एरिया आपको निकालना हो, आप दिए गए एरिया में स्ट्रिप मान लें, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, जो आपको सूट करता हो आप वो करें। मैंने स्ट्रिप एज्यूम कर ली वाई एक्सिस के पैरेलल पी क्यू, ये पैराबोला था एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4x। स्ट्रिप जहां शुरू होती है वहां से y निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 4। स्ट्रिप जहां खत्म होती है, ये जिस भी कर्व के ऊपर है, यहां से y इवेल्युएट कर लीजिए 2x की पावर हाफ। फिर स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराइए एरिया के अंदर, मिनिमम आएगी x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 4 पर। तो यहां पर रिक्वायर्ड एरिया कितना बनता है, डबल इंटीग्रल ओवर दिस एरिया a dy dx या dx dy।
स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल मानी होती तो dx dy लिखा होता मैंने। अब लिमिट्स, स्ट्रिप शुरू हुई P पॉइंट से, P पर y की वैल्यू, जिस भी कर्व है, जिस भी कर्व के ऊपर पॉइंट P है उसकी इक्वेशन से y की वैल्यू x²/4। स्ट्रिप जहां खत्म होती है वो एंड जिस कर्व के ऊपर है वहां से y की वैल्यू 2x⁻²। स्ट्रिप मिनिमम आती है x=0 पर, मैक्सिमम जाती है x=4 पर। ये x की लोअर और अपर लिमिट। अब आपसे इंटीग्रेट कर लीजिए 0 to 4, 1 का इंटीग्रल y, लिमिट x²/4 से 2x⁻² तक, dx बाकी है। लिमिट अप्लाई कर ली 0 to 4, 2x⁻² माइनस x²/4 dx। इसे इंटीग्रेट किया 2x⁻³ इंटू 2/3 माइनस, इसे इंटीग्रेट किया x³/3 होगा, 4 पहले से है 12 हो जाएगा। लिमिट 0 to 4, लिमिट अप्लाई की 4/3, 4 की पावर 3/2 होगा, 4 है 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 8 माइनस 4 की क्यूब 64/12, 4 से कैंसिल होगा 16/3, ये 32/3 माइनस 16/3 क्या बचता है 16/3। दैट्स इट, ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। वही वीडियो को पॉज करते हुए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल फाइंड एरिया ऑफ लूप ऑफ कर्व r² = a² cos 2 थीटा। सॉल्व करते हैं। चलिए, ये कर्व आपने पहले ट्रेस किया हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में। इस कर्व में 2 लूप होते हैं, जो लाई करते हैं। एक लूप लाई करता है थीटा इक्वल -π/4 से थीटा इक्वल π/4 तक, थीटा इक्वल -π/4 से थीटा इक्वल π/4 तक। हमें एक लूप का एरिया देना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होना चाहिए, डबल इंटीग्रल r dr dθ। ये तो बताया था। वेल, जो लूप है ये सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन के अबाउट। जितना एरिया इनिशियल लाइन के नीचे पड़ेगा उतना ही एरिया इनिशियल लाइन के ऊपर पड़ेगा। तो मैं इनिशियल लाइन से ऊपर का एरिया निकालूंगा। इसमें एरिया फाइंड करने के लिए एक एंगुलर स्ट्रिप एज्यूम करते हैं। स्ट्रिप जहां से स्टार्ट होती है वहां से r निकाल लीजिए 0। स्ट्रिप जहां खत्म होती है वहां से r निकाल लीजिए। स्ट्रिप खत्म होती है कर्व के ऊपर, कर्व की इक्वेशन से r की वैल्यू a√cos 2 थीटा। तो हम लिमिट्स लिखते हैं। r की लिमिट 0 से a√cos
cos टू थीटा तक r dr d थीटा। थीटा की लिमिट्स कैसे निकालेंगे? थीटा की लिमिट निकालने के लिए हम इस स्ट्रिप को रोटेट करेंगे। मिनिमम थीटा इक्वल 0 पर, मैक्सिमम थीटा इक्वल π/4 पर, अपर हाफ के लिए। तो ये इनिशियल एंड से ऊपर का एरिया आएगा, हमें तो टोटल एरिया निकालना है लूप का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप वो भी कर सकते थे, स्ट्रिप को घुमा सकते थे -π/4 से π/4 तक, फिर 2 टाइम करके 0 से π/4 करते, या ऐसा कर लो कि आप अपर हाफ का एरिया निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने यही किया है, अपर हाफ का एरिया निकाला थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल π/4 तक का, और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 टाइम 0 to π/4। तो r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे आप, r²/2 0 से a रूट cos 2 थीटा d थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 0 to π/4। लिमिट अप्लाई की, r² a² होगा, इसका रूट हट जाएगा, cos 2 थीटा d थीटा। वेल, a² कांस्टेंट, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 to π/4, a² अपॉन 2, लिमिट अप्लाई की, sin 90 1 इज sin 2 थीटा माइनस sin 0 0, तो क्या एरिया आ गया, a²/2। दैट्स इट। ऐसे आप और कर्व्स के एरिया भी निकाल सकते हैं। तो आप इसी के ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें। अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो में पोस्ट कर दूंगा। तो अब अगली क्लास तक गुड बाय, जल्दी मिलते हैं।